नमस्कार दोस्तों। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन ये वो नाम है जो यौन तस्करी में सबसे ज्यादा इस समय गरमाया हुआ है मामला। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि उसने अपने करियर की शुरुआत एज ए टीचर से की थी, विदाउट एनी सर्टिफिकेट। उसके बाद धीरे धीरे करके ये यौन शोषण यानी चाइल्ड सेक्स में जो है इन्वॉल्व हुआ और ये रेपिस्ट भी कहलाता है। और उसके बाद इस समय जो मामला गरमाया है वो ये गरमाया है कि एप्स्टीन फाइल में बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े पॉलिटिशियन का नाम शामिल है। एलॉन मस्क ने अभी ट्वीट करके अब बाकायदा ट्विटर पे लिखा था कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम शामिल है, इसीलिए इसको पब्लिश नहीं किया जा रहा है। हालांकि बाद में एलॉन मस्क ने उस ट्वीट को हटा दिया था, डिलीट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने सर्च करना शुरू किया और पता लगाना शुरू किया और कंघालना शुरू किया, जानकारी से अवगत होना चाहते थे, तो पता चला कि एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप में 20 साल पहले की गहरी दोस्ती। 1993 का मैं वाकया बताता हूं। 1993 में एप्स्टीन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर ट्रंप टावर में पहुंचता है और ट्रंप टावर में जब ये पहुंचता है तो एप्स्टीन की जो गर्लफ्रेंड थी, मॉडल थी, बहुत ही खूबसूरत थी, उसको जो है डोनाल्ड ट्रंप अपनी ओर खींच के बाकायदा आलिंगन करने लगते हैं और अश्लीलता पूर्वक हरकत करने लगते हैं। कुछ अश्लील हरकत देखकर एप्स्टीन गुस्सा नहीं होता है, मुस्कुराता है कि इसका मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मेरी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए हैं और वो ये भी सोचता है कि मेरे पास ऐसी ऐसी गर्लफ्रेंड है और मेरे पास ऐसी ऐसी मॉडल है कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप का मन डोल जाएगा। और वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप में और एप्स्टीन में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि हर फंक्शन में और यहां तक कि हर पार्टी में एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप साथ होते थे और ऐसा हंसी मजाक करते थे जैसा मानो लगता था कि दोनों लंगोटिया यार हैं। अब बाकायदा वहां पर सेक्स की बातें खुलकर होती थी और हफ्ते में लगभग 4 दिन या 3 दिन फोन पर बात होती थी। अब बाकायदा एप्स्टीन और या डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिस में स्पीकर ऑन करके बात करते थे और ऐसा लगता था कि जैसे घरेलू संबंध हो, कोई फैमिली का मेंबर बात कर रहा हो, इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बात करते थे। उसने खुद का एक आइलैंड खरीदा और आइलैंड में हर सुख सुविधा मुहैया कराई अब बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के लिए, ताकि लोग आए और यहाँ पर जिंदगी का मजा लें। और लोग आते थे और वहां पर अय्याशी होती थी। अय्याशी का सारा सामान था, शराब थी, शबाब थी, सब कुछ था। नशे में चूर होकर लोग अय्याशी करते थे और अय्याशी करके अपनी जिंदगी का मजा लेते थे। इस तरीके की वहां पर खुलेआम सेक्स जो है खुलेआम होता था और वहां पर छोटे छोटे उम्र की लड़कियां जाती जाती थी, भेजी जाती थी और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ वो हम बिस्तर होती थी। और जब इस फाइल में बड़े बड़े लोगों का नाम जब उजागर होना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि आखिर ये एप्स्टीन फाइल है क्या। तो पता चला कि ये सेक्स से रिलेटेड फाइल है, यानी यौन शोषण तस्कर तो था ही जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। अमेरिका में पैदा होता है और धीरे धीरे जो है अपना करियर शुरू करता है टीचर के जरिए और उसके बाद जो है ये सेक्स में इन्वॉल्व हो जाता है और कई बार रेपिस्ट, कई बार जेल भी गया और सेक्स स्कैंडल में फंसा भी। लेकिन बड़े बड़े लोगों के साथ इसका संपर्क हो जाने की वजह से ये अक्सर जेल से छूट जाता था। और जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम जब इसमें शामिल हुआ, नाम आया, तो पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि एप्स्टीन नाम का कोई बंदा था और ऐसी ऐसी जो है वो हरकत करता था और यौन शोषण में पूरी तरीके से इन्वॉल्व था।